56 साल पहले 11 जनवरी वर्ष 1966 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सोवियत संघ के ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। ये ऐसी मौत थी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। 19 महीने तक पीएम रहे लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 19 महीनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार और भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। साथ ही ताकत के जोर पर पाकिस्तान का कश्मीर को हथियाने का सपना भी चूर चूर कर दिया। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी को समझौता हुआ। उसी दिन देर रात करीब 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। किसी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री की किसी दूसरे देश में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस वक्त मीडिया की ताकत आज जैसी नहीं थी। उस वक्त ना तो 24 घंटे के न्यूज चैनल होते थे, न सोशल मीडिया का जन्म हुआ, इसलिए ये खबर काफी हद तक दब कर रह गई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी मृत्यु के 13 दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये बात 9 जून 1964 की है। ये वो दौर था जब हमारा देश 1962 के भारत चीन युद्ध से पूरी तरह उबरा भी नहीं था और पाकिस्तान भी लगातार जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा था। कराची में जनरल अयूब से हुई मुलाकात। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि भारत में किस नेता ने नेहरू की जगह ली। वो असल में देखना चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री एक मजबूत नेता है या उन्हें कूटनीतिक के तरीके से उलझाकर जम्मू कश्मीर का मुद्दा बड़ा बनाया जा सके। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 महीने बाद अक्टूबर 1964 को जब लाल बहादुर शास्त्री का विमान इजिप्ट दौरे से लौटते वक्त कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो जनरल अयूब खान की पहली बार उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान पाकिस्तान के तब के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी साथ में मौजूद थे। इस दौरान जनरल अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो तो सूट बूट में थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सफेद रंग के धोती कुर्ते में, जिससे उनकी सादगी का पता चलता है। लेकिन शास्त्री जी की इसी सादगी ने जनरल अयूब खान को गलतफहमी में डाल दिया। जनरल अयूब खान ने उन्हें धोती कुर्ते में देखकर ये कहा, ये तो वो शख्स है जिन्होंने नेहरू की जगह ली। जनरल अयूब खान को लगा कि एक छोटे कद का नेता जो सादे धोती कुर्ते में रहता है वो केवल इत्तेफाक से भारत का प्रधानमंत्री बन गया और उन्हें जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर घेरा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री की हाइट मात्र 5 फीट 2 इंच थी, जबकि जनरल अयूब खान की हाइट 6 फीट 2 इंच थी, यानी वो शास्त्री से काफी लंबे थे। उनका पहनावा ब्रिटेन और अमेरिका के कई नेताओं से मिलता था। कद और सादगी के आधार पर उन्होंने शास्त्री जी को कमजोर समझने की भूल की। इसी मुलाकात के लगभग 10 महीने बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक सैन्य ऑपरेशन छेड़ दिया, जिसका मकसद था भारत में हथियारों के साथ हजारों घुसपैठ भेजकर विद्रोह करना और कश्मीर को भारत से अलग कर देना। ताशकंद में भारत पाक में हुआ समझौता ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआती थी और इसी युद्ध पर विराम लगाने के लिए 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यानी ये समझौता लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से कुछ घंटे पहले हुआ। इसमें कहा गया कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं पहले की स्थिति में लौट आएंगी, यानी जिन इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा है वो वापस पाकिस्तान में मिल जाएंगे और जिन पर पाकिस्तान का नियंत्रण था वो इलाके भारत को लौटा दिए जाएंगे। उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित हाजीपीर पास को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तान यहीं से अपनी सेना और कबालियों को भारत में घुसपैठ कराता है। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया और कहा जाता है लाहौर से पाकिस्तान सेना के जवान नजर आने लगे थे। भारत की जीत से दबाव में था पाकिस्तान। ये बात पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा परेशान करी थी क्योंकि भारतीय सेना की इस कार्रवाई से उसके 5 लाख लोग पलायन कर चुके थे और दूसरे इलाकों में चले गए, अपनी सरकार पर दबाव भी बना रहे थे। जबकि पाकिस्तान ने जम्मू और राजस्थान के जिन थोड़े बहुत इलाकों पर कब्जा किया वहाँ ज्यादा रिहाइश नहीं थी। इससे युद्ध में भारत की स्थिति मजबूत थी, लेकिन ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ उसमें पाकिस्तान को कुछ हद तक फायदा हुआ। इस समझौते से कुछ और बातों पर सहमति बनी, जैसे कि दोनों देश पहले से निर्धारित सीमाओं का सम्मान करेंगे, सीज फायर का पालन करेंगे और गतिरोध के बातचीत से सुलझाएंगे। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया कि समझौते के दौरान शास्त्री जी और जनरल अयूब खान के बीच जम्मू कश्मीर के मसले पर बात हुई। समझौते के बाद उस दिन ताशकंद में एक पार्टी रखी गई
गई, जिसमें शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में गए। पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से शास्त्री जी को भूख नहीं थी, इसलिए उन्होंने पालक की साग और मनपसंद आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया। रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन मिलाकर अपनी पत्नी ललिता से भी बात की। इस दौरान उनकी पत्नी को उनकी साफ आवाज नहीं आई, इसलिए उन्होंने फोन अपनी बेटी कुसुम को दिया। ताशकंद से रात में परिवार को किया कॉल। उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से पूछा कि भारत में इस समय क्या चल रहा है। इस पर उनकी बेटी ने जवाब दिया, यहाँ यानी भारत में सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि समझौते के दौरान क्या हुआ। इसके बाद शास्त्री जी ने घर वालों से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दे, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। इससे ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर संभावित प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए थोड़े बेचैन थे। वो उस दौरान होटल के अपने कमरे में ही इधर से उधर टहलने लगे। इसके बाद कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्री जी एक हार्ट पेशेंट थे और इससे पहले उन्हें एक बार दिल का दौरा पड़ भी चुका था, जो वर्ष 1959 में आया। शास्त्री जी के शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम। इस मामले में दो बातों का जवाब कभी नहीं मिला। पहला कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका ताशकंद में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तब भी किसी ने उनका पोस्टमार्टम कराना जरूरी क्यों नहीं समझा। दूसरी बात कि मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ चुका था, जिससे ये सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें जहर दिया गया था। इस बात का जिक्र कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में भी किया। उस वक्त शास्त्री जी ने प्रेस सलाहकार के नाते खुद ताशकंद में मौजूद थे। वो अपनी पुस्तक में हैरानी जताते हुए कहते हैं कि इस बात का जवाब उन्हें कभी नहीं मिल पाया कि ताशकंद या दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। आज बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री अचानक से कैसे प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि न तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर ज्यादा कुछ लिखा गया, न ही आजादी के बाद वो ज्यादा खबरों में रहते थे। के कामराज और इंदिरा गांधी में भी अनमन 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को देश का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया और नए प्रधानमंत्री को चुनने का काम उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के पास था, जिनके इंदिरा गांधी के साथ मतभेद थे। वो नेहरू ने वर्ष 1959 में ही विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और इस नाते से उन्हें ही नेहरू के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ थे। इसी वजह से इंदिरा गांधी को 1960 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। 1964 केमराज ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 4 दिन में कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री और 200 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात की। इनमें से ज्यादातर नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। के कामराज भी काफी हद तक इससे सहमत थे, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और सरकार और संगठन कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि मोरारजी देसाई के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सहयोगियों के विचारों को महत्व नहीं देते थे, इसलिए मोरारजी देसाई का नाम इस सूची से हटाया गया। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया। उनके बाद 2 और नाम प्रस्तावित हुए, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा नाम इंदिरा गांधी था। क्योंकि उस समय कांग्रेस में इंदिरा गांधी को समर्थन करने वाले नेताएं एक अलग गुट का था जो कि कामराज के बात नहीं मानते थे, इसलिए के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इस तरह से आखिर में लाल बहादुर शास्त्री का नाम रह गया, जो 1952 से 1956 के बीच देश की पहली नेहरू सरकार में रेलवे मंत्री, 1961 से 1963 के बीच देश के गृह मंत्री, फिर 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, इसलिए कुछ नेताओं ने उन्हें बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में जगह देने के लिए कहा। काफी विचार विमर्श के बाद इंदिरा गांधी को देश का सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया गया। हालांकि इंदिरा गांधी इसे अपमान ही मान रही थी, क्योंकि उस समय देश में मीडिया ज्यादा विकसित नहीं था और संचार के माध्यम भी सीमित थे। इसे सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री की गिनती एक बड़े मंत्रालय के रूप में नहीं होती थी। तो ये है राज लाल बहादुर शास्त्री की मौत का।